जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्य नक्षत्र की तलाश आप बहुत लोगों को रहती है और पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वशाली नक्षत्र कहलाता है और इस नक्षत्र में नाना भांति की सिद्धियां, नाना भांति का पूजा पाठ और नाना भांति के रत्नों को धारण करने की राय ज्योतिष शास्त्र में दी जाती है। कल पुष्य नक्षत्र है और ध्यान रखें कल अमावस्या भी है और पुष्य नक्षत्र जो प्रारंभ होगा वो सुबह 7:03 के बाद कल पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। हम पुष्य नक्षत्र में क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में देते हैं। आइए पहले पंचांग सुने। 27 जुलाई सन 2022, दिन बुधवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज 14 है, चतुर्दशी। नक्षत्र पुनर्वसु, आज पुनर्वसु है। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल, उत्तर पूर्व दिशा। कल दिन भी बृहस्पतिवार का है, गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। तो ये योग कौन सा बन जाता है? ये योग बन जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र का जो योग बनता है। जैसे आपने सुना हो रवि पुष्य योग, जो रविवार को आता है वो रवि पुष्य योग बनता है और ये गुरु पुष्य योग बन रहा है। तो जैसे अब बहुत लोगों के ऐसे हैं जिनके घर में संतान नहीं है, जिन लोगों के अच्छी जॉब नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, अच्छी विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमने पहले भी बताया था क्योंकि ऐसे योग जब जब आते हैं तो आप उनका लाभ उठाया करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कल केले की जड़, और केला ध्यान रखें केला फल वाला होना चाहिए, जिस पे फल लगता है वो केला, ताकि आपको फल की प्राप्ति हो। अब लोग क्या करते हैं, पूरी बात सुनते नहीं, इतना सा केला गमले में लगा हुआ उसी की जड़ को निकाल के पहन लेते हैं। नहीं साहब, ये बात नहीं बनेगी। विधि जैसे है उस विधि को वैसे ही करोगे तो उस विधि का माध्यम का फल आपको प्राप्त होगा। अब करना क्या है, सुन लो। आज की शाम, आज बुधवार है, आज शाम जहाँ केले का पेड़ हो वहाँ थोड़ा सा हाथ से मिट्टी या किसी लकड़ी वकड़ी से मिट्टी हटा करके 1 लोटा जल डाल दो, प्रणाम करो। इसे निमंत्रण देना कहते हैं, इनविटेशन, कि हे केले देव, हे वृक्ष, हे वनस्पति, मैं कल आपकी जड़ धारण करने आऊँगा, लेने आऊँगा और आप मुझे अनुमति दें बस। और मैं आपको न्योता देता हूँ कल सुबह आप मेरे साथ पधारें। अब आपने क्या करना है, जल दे देना, चरण छू करके घर वापस आ जाना है। लेकिन कल 7:03 के बाद आपको वहाँ पहले पहुँच जाएं, लेकिन जो जड़ लेना है वो सुबह के 7:03 के बाद, यानी कि 5 मिनट के बाद ले लो। कहीं थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाता है सूर्योदय के हिसाब से। अब क्या करना है आपको, जहां आपने जल दिया है, जल ऐसी जगह देना जहां उसकी जड़ हो। तो किसी नोकीली लकड़ी से, लोहे से नहीं, किसी तेज धार वाले चाकू से उससे जड़ नहीं काटते हैं उसकी, ये ध्यान रखना। किसी नोकीली लकड़ी से पहले बना लेना, उससे उसकी जड़ थोड़ी सी काट लाना, नमस्कार करके प्रणाम करके अपने घर आ जाना और घर आकर के उस जड़ को कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लेना, मिला करके उसे थोड़ी देर पड़ा रहने देना। इतने जो भी आपकी दैनिक पूजा होती है, भक्ति पाठ करते हैं, वो अपनी सारी कर लेना। उसके बाद जड़ को निकाल करके शुद्ध जल से या गंगा जल से धो लेना। किसी तस्तरी प्लेट में रख करके धूप दीप फूल आदि अर्पण करना, पीला ही फूल चढ़ाना और प्रणाम करके गुरु का बीजात्मक मंत्र पढ़ लेना। मंत्र नोट कर लीजिए आप, बहुत आसान है, आपको आता भी होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दोबारा सुन लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र है, एक माला, ये अंदाजे से 5 मिनट कर लेना। जड़ को प्रणाम करना कि हे वनस्पति, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो या मेरे बच्चे का कल्याण हो, है ना। पति को पहना रही हैं या पत्नी पहन रही है, जो भी पहन रही है, जिनका पहना रहे हैं उनका कल्याण हो। विद्या के लिए बच्चों को पहना रहे हो तो हे बृहस्पति देव, हे वनस्पति देव, मेरे बच्चों की आपकी कृपा से विद्या बढ़े, विद्या के मार्ग उनके प्रशस्त हों, कोई कमी ना आए। प्रमोशन के लिए कर रहे हैं
तो आप वैसी प्रार्थना करें। विवाह शादी के लिए कन्या का विवाह नहीं हो रहा, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, तो वो प्रार्थना करें। संतान नहीं हो रही तो संतान के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करके बोल के धूप दीप दे करके, कोई चांदी का लॉकेट्स आपके पास हो उसमें उसको भर लो। बाय द वे, चांदी वांदी का कोई लॉकेट घर में नहीं है, बाद में लाते रहना। क्या करें, एक पीला कपड़ा ले लें, जैसे रिबन होता है ना, रिबन समझते हो ना, या पीली कोई भी, जैसे हमने कपड़ा पहना हुआ, पीला कोई भी कपड़ा हो घर में रखा हो या बाजार से ले आना थोड़ा सा, वो कत्तर सी काट के उसकी कैंची से और उस पीले ही धागे से उसके बीच में रख के उसको सुई से, समझ जाइए आप, उसको अच्छे से सिल देना और वो दाहिनी बाजू पर बांधना। ठीक, दाहिनी बाजू पर, महिला पुरुष कोई भी हो, दाहिनी बाजू पर अंदर यहाँ बांध लें। और या फिर उसको फिलहाल टेम्परेरी रूप से पीले धागे में अच्छे से सिल के, पीले कपड़े में और पीला धागा बना करके गले में भी पहना जा सकता है। बाद में कोई छोटा सा चांदी का, तांबे का, पीतल का 10-20 रुपया का बाजार से लॉकेट आएगा, उसमें उसको ला करके डाल लेना। ठीक, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जिन्होंने ना करी हो वो करें। और जैसे किसी ने पुराने पहन रखे हैं, उनको लगता है अशुद्ध हो गए, तो आप दोबारा से पुराना चेंज करके नया उसी ताबीज को धो करके उसी में डाल लीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। वनस्पति विज्ञान, इसलिए भारत में सनातन धर्म में हम वनस्पति का भी सम्मान करते हैं। हम वनस्पति पूजन भी करते हैं। केले का पूजन, पीपल का पूजन, बरगद का पूजन, है ना, आंवले का पूजन, तो वो पूजने लायक हैं, वो पूजनीय हैं, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कल के दिन जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया समय मिल रहा है आपको। और सुबह 7:03 के बाद पूरा दिन, अगले दिन तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, अगले दिन सुबह तक, यानी कि 29 तारीख को श्रावण शुक्ल की प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा के भी सुबह 9:45 तक ये आपका ये पुष्य नक्षत्र रहेगा। लेकिन उस दिन आ जाएगा शुक्रवार, हमें करना होता है ये गुरुवार के दिन। कल के दिन इसको करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। कल अमावस्या भी है, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो, अमावस्या का भी लाभ मिलेगा और आपको इसका भी लाभ मिलेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसे रास्ते निकले, आपके जीवन में कोई अभाव ना रहे, सभी को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती रहे, सभी की कामनाएं पूर्ण हो। आइए, समय हो चला है उस जगजननी से जुड़ने का, उस महाशक्ति से जुड़ने का, उस सभी का कल्याण करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने एडवांस में ही आपको ये चीज़ बता दी है। अब जो करना चाहे वो अच्छे से करे। अब जैसे कि आप सबको मालूम है, जयपुर के 2 विशेष आयोजन हैं। सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन है। इसमें बहुत लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए हैं जो आसपास के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज से, जिनका बहुत मन था आने के लिए, तो वो पति पत्नी के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। 8 तारीख का भी है और 14 तारीख का भी है। रोज़ मैसेज दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो लोग बाकी हमारे हैं, सब अपने अपने घरों में लाइव कार्यक्रम देखना सुबह 10 से 2 के बीच में। तो इसका 14 तारीख का भी और 8 तारीख का भी, और दोनों ही दिनों प्रयास करना कि अपने घर में बैठ के भी आप पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे किया जाएगा, इसकी सारी वीडियो मैं अलग से 1-2 रोज़ में आपको दे दूंगा। सुन करके सारी तैयारी 8 अगस्त के लिए अपनी कर लेना, ठीक है। अब दूसरा संदेश, जिन लोगों ने दीक्षा लेने के लिए अपने नाम लिखवाए हैं। अब दीक्षा आपको पता है, हम भगवती की दीक्षा देते हैं, भगवती के देवी मंत्र की दीक्षा हम आपको देते हैं। तो जिन्होंने दीक्षा लेनी है, गुरु धारण करने हैं, उनके लिए भी 1-2 दिन में मैसेज मिल जाएगा। और बाकी लोग निरंतर गुरु दीक्षा के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं। बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा के लिए ये भी पूछा है कि इसके लिए क्या दक्षिणा होती है, क्या होता है। तो देखो भाई, आप कोई ज्योतिषीय राय लेते हैं, उसके लिए कुछ दक्षिणा होती है। लेकिन जो साधक हमसे दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षित होना चाहते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा में जीना चाहते हैं, तो वहाँ कोई फीस आदि नहीं होती। लेकिन गुरु दीक्षा का मायने क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि गुरु जो होते हैं वो मन से बनाए जाते हैं। किसी लोभ लालच में हम किसी को गुरु का वर्ण न करें। गुरु एक मार्गदर्शक की तरह आपका कार्य करता है। और जो भी हमारे शिष्य पहले हैं या जो नए शिष्य बनने जा रहे हैं, उन सबको हमेशा गुरु अपने घर से ही, अपने स्थान से ही शक्तिपात करता रहता है। उन सब के लिए समय समय पर विशेष यज्ञ आदि होते रहते हैं। शिष्यों को उससे बल मिलता है, मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। आगे दिल्ली में भी एक हम बड़ा आयोजन करने वाले हैं। और दिल्ली के आयोजन में हम चाहेंगे जहाँ जहाँ हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, आप सभी लोग आने का प्रयास करना। उसकी डेट सुनिश्चित करना बाकी है। बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएंगी। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।